दोस्तों नमस्कार। आपकी सफलता ही मेरा मिशन है। ज्ञानकोश एजुकेशन पर आपका अभिनंदन है। दोस्तों कल प्रैक्टिस सेट आपको नहीं मिल पाया, इसके लिए मुझे खेद है। और मैं आपसे यह वादा किया था कि प्रतिदिन आपको एक प्रैक्टिस सेट अवश्य मिलेगा। कुछ निजी व्यस्तता के कारण नहीं मिल पाया, सॉरी इसके लिए। हाँ, आज फिर आपको प्रैक्टिस सेट फिर मिल रहा है। क्वेश्चन नंबर 50 तक हम लोग पढ़ चुके हैं। अब 51 के बाद हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो 51 नंबर का जो क्वेश्चन, इसको देख लीजिए। 51 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सदैव स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होता है। तो आप इसको भली भांति जानते हैं कि कौन सा शब्द प्रयुक्त होता है। तो जाहिर सी बात है, पक्षी उड़ते हैं, ये तो होगा नहीं। बाज भी पुल्लिंग ही है, गेंडा भी पुल्लिंग ही है। बच क्या रहा है आपका, मकड़ी। तो मकड़ी जो है कि हमेशा स्त्रीलिंग में इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। यानी कि 51 का सी। 52 देखिए, दिक् धन गज की संधि क्या है, ठीक है ना। यह दिक् धन गज की संधि क्या होगी तो जानते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है इसमें, कोई आप माथा खपाने की जरूरत नहीं। दिग्गज ही होगा, दिक् धन गज दिग्गज, ठीक है ना। यह व्यंजन संधि के अंतर्गत आएगा। आइए हम लोग 53 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। हिंदी शब्द भंडार में कितने प्रकार के शब्द हैं। हिंदी शब्द भंडार में कितने प्रकार के शब्द हैं। थोड़ा सा प्रश्नों को बार बार पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। कितने प्रकार मैंने पूछ रहा है कि शब्द के कितने प्रकार होते हैं। तो आप इसको समझ सकते हैं कि शब्द के जो प्रकार होते हैं, मैं आपको बता देना चाहता हूं। एक नाम है तत्सम शब्द। क्या, तत्सम शब्द, ठीक है ना। दूसरा है तद्भव, आप जानते हैं क्या, तद्भव, तद्भव शब्द। तीसरा है देशज शब्द, देशज, ठीक है ना, देशज शब्द। और चौथा है विदेशज, विदेशज शब्द, ठीक है ना। तो ये 4 प्रकार के होते हैं। तो अब तो कहीं कोई संशय रह ही नहीं गया है, यानी विकल्प नंबर आपका हो जाएगा डी, यानी कि 4, ठीक है ना। 54 देखिए, बाढ़ के पर्यायवाची के लिए कौन सा विकल्प उचित है। बाढ़ का पर्यायवाची, तो देखिए, अगर बात किया जाए बी का, तो बी का अगर बात किया जाए तो तीर तो है लेकिन विभूति नहीं है। अगर सी का बात किया जाए तो सायक तो है लेकिन बार नहीं है। अगर डी की बात किया जाए तो शर तो है लेकिन तोप नहीं है। तो एक ही विकल्प बच रहा है जिसमें दोनों है, शर और सीलीमुखी, ठीक है ना। शर और सीलीमुखी ये दोनों जो है कि एक साथ हैं, इसलिए आपका विकल्प ए ही सही होगा। ठीक, आगे तुरंग शब्द का पर्यायवाची चुनिए। तुरंग, तुरंग शब्द का पर्यायवाची आपको चुनना है। तो जानते हैं तुरंग माने क्या होता है, घोड़ा। अब इसमें घोड़े का देखिए कि क्या इसमें पर्यायवाची है, तो बाज माने घोड़ा होता है, बस काम खत्म, ठीक है ना। इसके और भी पर्यायवाची आप जानते हैं, है, अश्व, घोटक, घोड़ा, रविसूत, संधव, सैंधव वगैरह, ऐसा कुछ होता है, ठीक है ना। अगर शार्दुल की बात किया जाए तो शार्दुल का जो पर्यायवाची होता है, आप जानते हैं कि शेर होता है। क्या क्या होता है जान लीजिए, शेर, ठीक है, शेर होता है। हरि होता है, ठीक है ना। केहरी कहते हैं, क्या कहते हैं, केहरी, केहरी। मृगराज भी इसको कहते हैं, मृगराज, मृगराज। तो इस तरह से इसके बहुत सारे और भी बहुत सारे पर्यायवाची हैं। वनराज भी कहते हैं, केसरी कहते हैं, सिंह कहते हैं, मृगेंद्र कहते हैं, व्याघ्र कहते हैं, केशी कहते हैं, बनहरी कहते हैं, मृगारी कहते हैं, बहुत सारे, नाहर कहते हैं, बहुत सारा इसका है, ठीक है ना। कुरंग माने होता है हिरन, ठीक है ना। तो हिरन के भी बहुत सारे पर्यायवाची आप जानते होंगे, मृग है, सारंग है, हरिण है, सुरभ है। तो ये सब आपको जानना जरूरी है, ठीक है। आइए 56 नंबर के क्वेश्चन में देख लेते हैं। वायु सखा का पर्यायवाची क्या है। वायु सखा, वायु सखा का पर्यायवाची जानने के लिए आपको, यानी वायु का मित्र कौन है, अब आपको यह जानना है। सुगंध है कि अग्नि है कि पुष्प है कि अरविंद है। एक चीज आप अवश्य जानते होंगे, जब भी कहीं आग जलती है, आग जलाया जाता है या कहीं आग लग जाती है, तो लोग कहते हैं कि अरे जब आग लगता है तो उस जगह पर 4 प्रकार के, कुछ कहते हैं 8 प्रकार, कुछ कहते हैं 16 प्रकार की हवाएं चलने लगती हैं, माने चारों तरफ से हवाएं चलने लगती हैं।
तो यानी कि जहाँ आग लगता है वहाँ वायु पहुँच जाता है। और आप देखते होंगे बिल्कुल हवा बिल्कुल नहीं रहेगा, फिर भी जैसे आग कहीं अगर अलाव जला रहे हैं या कहीं अगर आग लग गई अचानक, तो वहाँ क्या होता है कि बहुत तेज गति से और विभिन्न प्रकार के दिशाओं से उसमें हवाएं चलने लगती हैं। तो आपको बताने की आवश्यकता नहीं, आप तो समझ ही गए होंगे कि क्या है अग्नि। क्लियर? चलिए 57 देखिए, स्वजाति शब्द का विलोम क्या है? स्वजाति। तो स्वजाति का सीधा सीधा जानते हैं विजाति ही होगा, कुजाति नहीं होगा, ध्यान रखेंगे। कुजाति फंसाने के लिए दिया है, अजाति तो होगा ही नहीं, सुजाति तो होगा ही नहीं, ठीक है ना। तो विजाति ही होगा, इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है। आइए 58, वह कौन सा मनुष्य है जिसने प्रतापी राजा भोज का नाम न सुना हो? ये कैसा वाक्य है? संयुक्त है, मिश्र है, सरल है या उपवाक्य है? आपको ये बताना है। तो आप इसको बढ़िया से समझ सकते हैं कि मिश्र वाक्य वह उसे कहते हैं जो किसी मुख्य उपवाक्य पर आश्रित होता हो, और संयुक्त वाक्य उसे कहते हैं जब दो वाक्य आपस में जुड़े रहते हैं किसी न किसी अव्यय से, यानी अथवा, और, किंतु, परंतु, लेकिन, इन सब चीज़ों से जुड़े रहते हैं, तो उनको हम क्या कहते हैं? संयुक्त वाक्य कहते हैं। सरल वाक्य तो सीधा वाक्य है, आप जानते ही हैं। तो अब जो है कि वह कौन सा मनुष्य जिसने प्रतापी राजा भोज का नाम न सुना हो? तो अब जिसने, यहाँ से एक ऐसा ये शब्द है जिसने प्रतापी राजा भोज का नाम न सुना हो, यह वाक्य किस पर आश्रित है? तो वह कौन मनुष्य है? अर्थात यह आपका हो जाएगा मिश्र वाक्य। कौन सा वाक्य हो जाएगा? मिश्र वाक्य हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़िए। आइए 59 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से शुद्ध वाक्य चुनिए, ठीक है ना। देखिए, मेरे को भूख लगी है, मेरे को भूख लगी है, मैं कल आऊँगा, ठीक है ना। देखिए, तो मेरे को भूख लगी है, ऐसे ही ये सही वाक्य नहीं है, ठीक है ना। कल घर आऊँगा, ठीक है ना, कल घर आऊँगा। राजा जरूर मरेगी, राजा जरूर मरेगी, गलत है। वह बोले, यह भी गलत है। तो सही क्या है? कल घर आऊँगा, यानी कि बी, यही आपका सही है। चलिए आइए हम लोग 60 नंबर के क्वेश्चन देख लेते हैं। कौन सा वाक्य सही है? आपको ये बताना है कौन सा वाक्य सही है। तो इसमें बैल और बकरी घास चरती हैं, यानी ए, यह आपका सही नहीं है। हिंदी के दृष्टिकोण से सही आपका विकल्प यही है, बैल और बकरी घास चरते हैं, ठीक है ना। क्योंकि वाक्य रचना के नियम के अनुसार विभिन्न लिंगों के कर्ता और से जुड़े हों। किससे जुड़े हों? और से जुड़े हों। ये हिंदी का ये नियम है। अगर और से जुड़े हों और क्रिया सदैव पुल्लिंग बहुवचन में ही होती है, उसकी क्रिया जो है सदैव बहुवचन में होती है। इसलिए यहाँ बैल तथा बकरी, क्योंकि बैल पुल्लिंग है, बकरी स्त्रीलिंग है, लेकिन ये और से जुड़े हुए हैं। किससे जुड़े हुए हैं? और शब्द से जुड़े हुए हैं, इसलिए ये पुल्लिंग का ही यहाँ लगेगा, नहीं चरते हैं लगेगा। इसको जानना जरूरी था आपको। चलिए आगे बढ़िए। कृतघ्न शब्द का सही अर्थ क्या है? जो उपकार नहीं करता, जो किए हुए उपकार को नहीं मानता, जो शत्रु को जीत लेता है, जो मित्रता को नहीं मानता। तो बहुत साधारण सा चीज़ है, इसमें आपको कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है। जो किए उपकार को नहीं मानता है। दोस्तों, ये प्रश्नों का कलेक्शन कैसा है आप हमें अवश्य बताएंगे। प्रश्न अच्छे लग रहे हैं तो आप ये बताएंगे कि हाँ प्रश्न सामान्य हैं कि अच्छे हैं, या कुछ और भी कुछ गूढ़ प्रश्नों को लेकर के मतलब हम आपके सामने आवें। क्योंकि जो ये प्रश्न है निश्चित तौर पर इन प्रश्नों से आपका वास्ता, अगर इसके पहले टीजीटी पीजीटी का पेपर देते होंगे तो इसका वास्ता पड़ता होगा। इसी तरह का प्रश्न यहाँ है, ठीक है ना। तो इसका कमेंट आप अवश्य बताएंगे, दे करके कमेंट बॉक्स में देंगे आप। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कुछ अच्छे अच्छे
उस वीडियो का प्लेलिस्ट है और कुछ वीडियो है, उसका लिंक है। उन वीडियोस को आप अवश्य देख लें और इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं। वहाँ बहुत सारा वीडियोस टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड का प्लेलिस्ट आपको मिलेगा, जीआईसी लेक्चरर ग्रेड का प्लेलिस्ट मिलेगा। फिर उसके बाद से आपका वो मिलेगा, क्या नाम है, क्या कहते हैं वो, जूनियर एडेड का मिलेगा, फिर और भी बहुत सारा मिलेगा। तो कुल मिला जुला करके अगर यहाँ से देखा जाए तो आपको 250 से ज़्यादा प्लेलिस्ट मिलेगा, वीडियो मिलेगा, सॉरी 250 से ज़्यादा वीडियो मिलेगा। तो वहाँ से आप अपनी तैयारी बेहतर ढंग से कर सकते हैं। और अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेते हैं तो हम निरंतर वहाँ अच्छे अच्छे 10 प्रश्नों का क्यूज मोड में प्रश्न डालता रहता हूं। वहां से भी आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो बहुत सारा विकल्प आपके साथ जुड़ा हुआ है, अगर मेरे साथ आप जुड़े हुए हैं तो इसलिए आप अगर चैनल पर नए हैं तो मैं एक निवेदन करूंगा कि आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि निरंतर आपको वीडियो मिलता रहेगा। और जो मेरे पुराने साथी हैं उनसे एक निवेदन है कि आप लाइक और शेयर अवश्य करते चलिए, ठीक है ना। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आगे बढ़ा जाए। तो ये हो गया। अब आपका देखिए 62 नंबर, जिसने ऋण चुका दिया हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द है, क्या कहेंगे। जिसने ऋण चुका दिया हो, तो बहुत साधारण सा चीज़ है, उऋण होना होता है, उऋण, ठीक है ना, ये होना होता है, ठीक है ना। अच्छा, उत्तीर्ण की बात जहाँ तक है आप इसको जानते हैं, यानी परीक्षा उत्तीर्ण करना, जिसने परीक्षा उत्तीर्ण कर लिया हो। भारहीन की जहाँ तक बात है, जिस वस्तु का वजन 9 के बराबर हो, मतलब कम वजन हो, या 9 के बराबर, भारहीन है मानो हल्का है, यानी इसका कोई वजन ही नहीं है, 9 के बराबर हो, ठीक है ना। और जो वस्तु मिट्टी की बनी हो, एक अच्छा चीज़ है, उसको मृण्मय बोलते हैं। जो वस्तु किसकी बनी है, मिट्टी की बनी होती है, मिट्टी की जो वस्तु बनी होती है उसी को हम कहते हैं, ठीक है ना, मृण्मय। आगे देखिए 63, ऊंट के मुंह में जीरा, इस लोकोक्ति का सही अर्थ नीचे दिए गए विकल्पों से चुनिए। तो 63 का आपका हो जाएगा डी। बहुत ज़्यादा सारा विकल्प पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, बहुत कम मात्रा में आपूर्ति, ठीक है ना। आइए 64 देखिए, निम्नलिखित में से किस मुहावरे का अर्थ असंभव होना नहीं होगा, असंभव होना नहीं होगा, ये पूछ रहा है। तो अब किसका अर्थ, किसका कौन सा मुहावरा असंभव होना नहीं होगा, तो देखिए, अगर खरगोश की सींग निकलने की बात की तो यह भी है असंभव, बालू से तेल निकालना ये भी असंभव है, पानी से घी निकालना ये भी असंभव है, चांद पर थूकना असंभव के लिए नहीं है, बल्कि यह किसी निर्दोष पर कलंक लगाने के अर्थ में इसका प्रयोग होता है। कहते हैं कि अरे ये तो भाई चांद है, चांद पर दाग कहाँ लग सकता है, तुम अगर थूक रहे हो तो तुम्हारा ये अपने ही ऊपर आएगा, ऐसा ऐसा लोग बोलते हैं। तो चांद पर थूकने का मतलब हुआ कि किसी निर्दोष पर कलंक लगाना, तो इसलिए ये आपका ये नहीं होगा, लिहाजा ये आपका उत्तर हो जाएगा। क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़िए। 65, आकाश पाताल एक करना मुहावरा किस अर्थ में प्रयुक्त होता है। आकाश पाताल एक करना, तो ये देखिए सारा विकल्प आप देख लीजिए, घनघोर वर्षा होना, बहुत अधिक उपद्रव होना, बहुत भारी प्रयास करना, नीचे स्थान से ऊंचे स्थान पर पहुंचना। तो आपका क्या हो जाएगा, सी, बहुत भारी प्रयास करना। आकाश पाताल एक करना, बहुत अधिक प्रयास करना। 66 नंबर का क्वेश्चन देख लीजिए कि आगे कुआं पीछे खाई, आगे कुआं पीछे खाई, इसका मतलब अर्थ क्या होगा इस लोकोक्ति का। तो देखिए, आप दोनों ओर विपत्ति होना पहला, दोनों ओर हरे गड्ढे होना, पहले कुआं खोदना फिर खाई, सामने कुआं पीठ पीछे खाई, तो ये सब तो जाहिर सी बात, इसमें कुछ कहने की जरूरत नहीं है, आप इसको जानते हैं, दोनों ओर विपत्ति होना। 67, अति सक्रिय छात्रों की एक कक्षा में पाठों में एकीकृत करने के लिए निम्नलिखित में से कला का कौन सा स्वरूप सर्वोत्तम होगा, यह आपको बताना है। तो 67 का आपका हो जाएगा
जैसे देखिए, दृश्य कला है, प्रदर्शनकारी कला है, शिल्प कला है और संगीत कला है। तो इसमें आपका सही विकल्प हो जाएगा प्रदर्शनकारी कला, यानी जो चीज़ प्रदर्शित किया जाए, वो कला जो प्रदर्शित किया जाए वह अति सक्रिय छात्रों को एकीकृत करने के लिए बहुत अच्छा ये चीज़ है। ठीक है, आइए 68 देखिए, मुद्रण अभिन्यास स्थिति यानी प्रिंट लेआउट मोड में हम, इसके बाद इसमें से जो चीज़ है उसको आपको उस खाली स्थान में भरना है। तो चलिए, ज़्यादा इसमें माथापच्ची करने का आवश्यकता नहीं, सीधे हम लोग आ जाते हैं अपने टॉपिक पर। यानी कि इसका सही विकल्प आपका हो जाएगा ये, प्रलेख देख सकते हैं क्योंकि यह मुद्रित पृष्ठ पर दिखाई देता है। तो आइए अब हम लोग 69 यानी कि 69 नंबर के क्वेश्चन देख लेते हैं। अनपेक्षित व कामुकतादर्शी समाचारों को किस वर्ग में रखा जाता है? तो जाहिर सी बात है, इसको गर्म समाचार की श्रेणी में रखा जाता है। ठीक है ना। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। 70 नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन प्रभुत्ववादी अनुदेशनात्मक आव्यूह का प्रकार नहीं है? तो ये आपका हो जाएगा ए, योजना विधि। ठीक है ना, ये योजना विधि है। आइए 71 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, प्रयोजन मूलक हिंदी की विशिष्टता क्या नहीं है? प्रयोजन मूलक हिंदी की विशिष्टता क्या नहीं है? तो इसका सही विकल्प आपका हो जाएगा सी, कलात्मकता। ये प्रयोजन मूलक के अंतर्गत नहीं आता है, क्योंकि अनुप्रयुक्तता ये आता है, भाषिक विशिष्टता भी आता है, वैज्ञानिकता भी आता है। 72 नंबर क्वेश्चन देख लिया जाए, जनसंचार का कौन सा माध्यम दृश्य श्रव्य माध्यम नहीं है? तो 72 का आपका हो जाएगा बी, पत्रिकाएं। क्या? पत्रिकाएं जो हैं यह दृश्य श्रव्य की माध्यम नहीं है। दृश्य श्रव्य का मतलब जो देखा भी जाए और सुना भी जाए। तो जाहिर सी बात है, दूरदर्शन तो ठीक है, देखा जा सकता है, सुना जा सकता है, वीडियो भी वही है, सिनेमा भी है, लेकिन पत्रिका केवल दृश्य है, श्रव्य नहीं है। ठीक है ना। आइए 73 देख लिया जाए, कृष्णायकत्वम शब्द में संधि है, कौन सी संधि आपको ये बताना है। तो इसमें देखिए, जहाँ अय की मात्रा, बहुत साधारण सा टिप्स है, जहाँ अय की मात्रा हो, जैसे तथैव, सदैव, ममैव, ऐसे अय की मात्रा जहाँ आपको दिखे, सीधे आप आंख बंद करके वृद्धि संधि कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आइए 74 नंबर के क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से एक नय्य तत्पुरुष कौन है? नय्य तत्पुरुष, तो आप जानते हैं कि जिसमें ज़्यादातर अ से जो जुड़े हुए, अ उपसर्ग से जुड़े हुए जो तत्पुरुष समास होते हैं, उसको नय्य तत्पुरुष के अंतर्गत हम रखते हैं। तो जाहिर सी बात है, इसमें अभावः यही आपका हो जाएगा। 75 नंबर का क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। 75 नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म संगत है? तो 75 का आपका संगत युग्म आपको ढूंढना है। तो अब देखिए, इसको देख लिया जाए। अगर जिंदगी और जोक की बात किया जाए तो जिंदगी और जोक धर्मवीर भारती का नहीं है, यह आपका है अमरकांत का। जिंदगी और जोक किसका है? अमरकांत का है। तो जाहिर सी बात है, ये भी विकल्प आपका गलत होगा। ठीक है ना। अच्छा, अमरकांत का है, ठीक है ना। आगे अमरकांत। और अगर बंद गली का आखिरी मकान की बात किया जाए तो बंद गली का आखिरी मकान ये धर्मवीर भारती का है, तो ये भी नहीं है। राजा निर्बंसिया की बात किया जाए तो राजा निर्बंसिया ही सही है, क्योंकि यह कमलेश्वर का है। ये किसका है? ये कमलेश्वर की रचना है, तो ये सही है। क्योंकि इंसान के खंडहर जो है, कि इंसान के खंडहर अमरकांत का नहीं है, तो ये जाहिर सी बात है, यह भी आपका गलत है। तो ये है किसका, इसको जान लिया जाए। तो यह जो है कि इंसान के खंडहर जो है कि ये मोहन राकेश का है। किसका है? मोहन राकेश। तो इस तरह से आज हम लोग 25 क्वेश्चन फिर पढ़े और अच्छे ढंग से पढ़े। अब इसके बाद से शेष प्रश्नों की श्रृंखला के साथ हम लोग अगली वीडियो में मिलते हैं। तब तक आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। अब तक अगर आप हमारे साथ बने हुए हैं तो आप मेरे अपने हैं, मेरे प्रिय हैं, मेरे अजीज़ हैं।
इसी तरह से बने रहिए। बस आप लाइक और शेयर कर दीजिए, बस इतना ही एक आपसे मेरा एक आग्रह है, एक अनुरोध है। ठीक है ना? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।